दोस्तों, गौरक्षा के नाम पर देश में डर, हिंसा और आतंक अब चरम पर पहुंच चुका है। हालत यह है कि अब तक तो मुसलमानों को ही गौ तस्करी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब हिंदू मुसलमानों के नाम पर मारे जा रहे हैं। मिश्रा की हत्या हो रही है। जी हां दोस्तों, जो भक्त मंडली खुद को हिंदू रक्षक कहते थे, मुसलमानों की लिंचिंग पर खुश होते थे, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे गुंडों के समर्थन में ट्विटर हैशटैग चलाया करते थे, आई स्टैंड फॉर ये, आई स्टैंड फॉर वो, अब उनमें से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब फरीदाबाद में तथाकथित गौरक्षा के नाम पर 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, आर्यन अपने मकान मालिक के साथ डस्कर कार से पटेल चौक के पास मैगी खाने गया हुआ था। इसी बीच एक स्विफ्ट कार उनकी कार का पीछा करती है, तो वो लोग अपनी डस्कर कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं। स्विफ्ट कार में बैठे गौ रक्षकों ने तुरंत कार पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी थी, जिसमें एक गोली 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गर्दन में लगी और कार रुक गई। स्विफ्ट कार सवार फौरन आर्यन की कार के पास पहुंचे और उसकी खिड़की खोली और फिर आर्यन वहां पर मरा हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी उसके सीने पर गोली मार दी, जिसके बाद आर्यन पूरी तरीके से मर गया। इसके बाद तथाकथित जो गौरक्षक थे वो आर्यन की हत्या करके वहां से भाग निकले। दोस्तों, शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला आपसी रंजिश का लगा, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जांच की तो हत्यारे गौरक्षक निकले। क्राइम ब्रांच ने टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें हत्यारों की कार दिखी और उस नंबर प्लेट की मदद से क्राइम ब्रांच गौरक्षकों के घर तक पहुंच गई। पुलिस आर्यन मिश्रा के गौ तस्कर बताकर हत्या करने के मामले में गौरक्षक अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ को गिरफ्तार करके लाई है। सभी के सब गौरक्षक के नाम पर लिव फॉर नेशन नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसका काम नफरत फैलाना है, नफरत का कारोबार करना है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया है कि अनिल कौशिक से टीम ने पूछताछ की। उसने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि फॉर्च्यूनर और डस्टर गाड़ी में सवार होकर गौ तस्कर आते हैं और रेकी करते हैं। इसके बाद कैटर में पशुओं को भरकर ले चले जाते हैं। इसी के चलते 23 अगस्त की रात को चारों स्विफ्ट कार में सवार होकर तस्करों को ढूंढने निकले हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान उन्हें एक डस्टर कार दिखी थी, तो उन्हें यह लगा कि गौ तस्कर हैं इस कार में। इन्होंने कार रुकवाने के लिए इशारा किया तो कार की जो स्पीड थी, जो युवक उसमें बैठे हुए थे यानी कि आर्यन और उसका भाई, उन्होंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। इससे उन्हें लगा कि ये तस्कर ही हैं, इसलिए वो कार पर गोली चलाने लगे। इस शक की वजह से दोस्तों किसी के परिवार का एक चिराग बुझ गया। सोचिए, इन गुंडों ने अपने शक के चलते आज तक कितनों को मौत के घाट उतारा होगा। ये तो आर्यन था, और अगर दोस्तों शक था भी तो इनको किसने छूट दे दी कि ये कानून अपने हाथ में ले सके? प्रधानमंत्री को कम से कम अब तो इन तथाकथित गौरक्षकों, गुंडों पर लगाम लगाने दी चाहिए। दोस्तों, भाजपा ये कहकर सत्ता में आई थी कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को बचाना है, लेकिन भाजपा सरकार में इन आतंकियों को आज इतनी छूट मिल चुकी है, खुली छूट मिल चुकी है, जिसकी वजह से हिंदू क्या, मुसलमान तक खतरे में है। हिंदू मुसलमान सबके सब खतरे में आ गए हैं। इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकला। रास्ते में गौरक्षकों ने तस्करी के शक में आर्यन की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हरियाणा में बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जहां दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों की हत्या की जा रही है। यहाँ अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उनके मन में न सरकार का कोई डर है, न कानून का कोई खौफ। सच है, भाजपा का डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को क्राइम कैपिटल बनाकर आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। सुप्रिया श्रीनेठ है कांग्रेस की प्रवक्ता। ये लिखती हैं कि ये लड़का आर्यन मिश्रा है, फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रास्ते में कुछ गौरक्षकों ने उसे गौ तस्कर समझकर गोलियों से मार डाला। खबरों के मुताबिक उसके मर जाने के बाद भी उसके पास जाकर मृत शरीर पर गोलियां दागी गईं। ये पागलपन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से केवल 20 किलोमीटर की दूरी फरीदाबाद में ही हो रहा है। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ये बीजेपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। दिन दहाड़े सड़कों पर गोली मारकर हत्या की जा रही है। शायद नफरत और हिंसा फैलाने वालों को समझ आए कि इस पागलपन से तुम भी नहीं बच सकते। किसी दिन सिर्फ शक के आधार पर कोई तुमसे बड़ा उपद्रवी इन्हें टपका देगा। इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के नेता। इन्होंने भी लिखा है, आर्यन मिश्रा हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने गया। गौ रक्षकों की शक्ल में घूम रहे गुंडों ने पीछा किया और गोलियों से भून डाला।
गौरक्षा दल बनाकर सरकारी संरक्षण में घूम रहे गुंडे कब किसको मार दें कुछ पता नहीं। देश लोकतंत्र से भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इन घटनाओं पर चुप्पी साधे बैठी हैं। दोस्तों, एक माता पिता के बच्चे को बिना किसी कसूर के नफरत की आग की भेंट चढ़ा दिया गया। जिस परिवार का गौ तस्करी से दूर दूर तक कोई लेना देना तक नहीं है और किसी छोटे मोटे झगड़े से भी उनका कोई वास्ता नहीं है, उस परिवार को गौ रक्षकों ने ये उपहार दिया है। दोस्तों, देश में अगर इस तरीके की नफरत की आग फैलती रही तो पता नहीं कितने आर्यन और कितने अरमान ऐसे ही बेकसूर मारे जाएंगे। हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। अब कुछ ही दिन में चुनाव दोबारा होने वाले हैं। विपक्ष इस मामले को उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।